जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से, काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं और हमेशा से पूछते आए हैं कि सर आप हमें कोई ऐसा एक तरीका या ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिस उपाय से हमारा लोन माफ़ हो सके या जिस उपाय से हमें लोन को भरना ही ना पड़े। ऐसा कोई उपाय अगर आपके पास है तो आप क्यों नहीं बताते हैं, और आखिर ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे कि हमारा लोन माफ़ हो सकता है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही खास। तो जिन्होंने भी 20 लाख या उससे कम का लोन लिया है तो वो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहेंगे। अगर आपका भी 20 लाख या उससे कम का लोन है और आप भर नहीं पा रहे हैं, आपके पास पैसे की कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप पूरी तरीके से डूब चुके हैं, आपके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोन के दलदल में फंस के और आपको बिल्कुल भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है, बस हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। देखिए, लोन माफ़ी एक बड़ा मुद्दा स्टार्टिंग से रहा है, और देखिए लोन माफ़ी कब हो सकती है इसके बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा। और साथ ही में अगर आपको किसी और तरीके का आपके मन में सवाल हो तो वो आप आके कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास 3 कंपनी से लोन है, एक कंपनी से 5 लाख, दूसरे कंपनी से 2 लाख और तीसरी कंपनी से 3 लाख। टोटल जो मेरे ऊपर लोन का अमाउंट हो गया है वो हो गया टोटल 10 लाख का लोन हो गया। अब इस 10 लाख का लोन देने के लिए अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो क्या लोन माफ़ हो जाएगा? तो ऐसे कंडीशन में कभी भी लोन माफ़ नहीं होता। अगर आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो ऐसे में कोई भी कंपनी आपका लोन माफ़ नहीं करती है। फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे लोन माफ़ नहीं होता है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब होगी तो कंपनी बोलेगी कि आप अपने रिश्तेदार से, आस पड़ोस से, कहीं से भी पैसा इंतज़ाम कीजिए और करके हमारा जो ईएमआई का अमाउंट है, जो भी लोन का अमाउंट है, वो आपको भरना ही पड़ेगा, मतलब भरना ही पड़ेगा। ऐसा कंपनी से आपको जवाब देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन है, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियली फ्रॉड हो जाता है, यानी पैसा आपने यूज़ किया ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, आपने पैसे को यूज़ किया ही नहीं। बहुत जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो बड़े बड़े स्कैमर्स होते हैं वो किसी और के नाम पे लोन उठा लेते हैं, कैसे कैसे करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, फर्जी अकाउंट खुलवा के और लोन उठा लेते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्कैम या ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो ऐसी कंडीशन में फिर बैंक या एनबीएफसी को लोन माफ़ करना पड़ता है। लोन जो है पूरी तरीके से राइट ऑफ करना ही पड़ता है। यानी कि अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया हो या अगर आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में चला गया, आपने उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया और आप जाके उस स्कैमर के खिलाफ एक कंप्लेन दायर कर देते हैं, वो भी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखवा देते हैं, एक साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर लोन जो है वो आपका पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाता है बैंक या एनबीएफसी के द्वारा। यानी कि ऐसा अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होगा तब हो सकता है। अब एक और कंडीशन आती है जो कि काफ़ी रेयर होती है, जिसमें कि लोन को पूरी तरीके से हटाया जाता है या फिर राइट ऑफ किया जाता है। और वो कंडीशन क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग लोन लेके, अब देखिए मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि किसी भी हमारे सब्सक्राइबर के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, लेकिन मैं आपको ये वीडियो बस और बस इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में जो सवाल है उन सभी सवालों के जवाब क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल भी आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई ऐसी समस्या आती है जिस समस्या का कोई समाधान नहीं है, ऐसी कोई बीमारी से कोई आदमी ग्रस्त हो जाता है, पर्सनल कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास आँख नहीं होती, या फिर किसी के पास पैर नहीं है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन। देखिए, ये मेरा वीडियो का बनाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप कोई गलत कदम उठाए। प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कभी ना करें, वो भी खास करके लोन के चक्कर में। मैं आपको लोन ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं इससे एस्केप करने का जो अपने चैनल पे बताता हूं, तो ऐसा कुछ भी ना करें। ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है और कुछ नहीं। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है या ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन आती है जिसकी कोई इलाज नहीं है और जिससे आप कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक ये नहीं कर सकता, तो ऐसे कंडीशन में फिर कंपनी को उसका लोन राइट ऑफ करना ही पड़ता है और दूसरा कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। आपको मैं फिर से समझाता हूँ, अगर ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन आती है जिससे नहीं निकल सकता आदमी
और उसी में हमेशा फंसा रह जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में फिर उसका लोन जो है वो पूरी तरीके से राइट ऑफ हो जाता है, यानी कि खाते से हट जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो अब ठीक होने वाला नहीं है और उसकी कंडीशन ही नहीं हो सकती ऐसी कि वो पैसा दे। तो पर्सनल लोन होगा तो फिर वो राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसके कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ आप लोग कभी भी ऐसा कुछ भी ना करें, और भी बहुत सारे कई तरीके हैं। अब बात करते हैं कि लोन राइट ऑफ के इन कंडीशंस में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी ऐसी कंडीशंस है जिसमें लोन राइट ऑफ हो जाता है। इसके अलावा भी एक और कंडीशन है जिसमें कि आपका लोन माफ़ किया जा सकता है, और वो क्या कंडीशन है वो देखते रहिए। देखिए, एक और लास्ट क्या कंडीशन आती है कि सरकार के द्वारा, अगर सरकार के द्वारा लोन माफ़ कर दिया जाता है तब आपका जो है बैंक को भी लोन माफ़ करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को आपको कोई वैलिड रीज़न बताना होगा जिस वजह से आपका लोन आप अपना माफ़ करना चाहते हैं, तब जाके बैंक कर सकती है। बड़े बड़े कंपनी जो बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं भारत के अंदर में, उनके भी कई कई लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ़ होते हैं, और इसकी खबर हो सकता है कि आपको मिलती भी हो और हो सकता है कि नहीं भी मिलती हो। लेकिन मैं लोन जगत में काम करता हूँ, लोन से रिलेटेड दिन भर काम करता हूँ, तो मुझे तो न्यूज़ मिलती रहती है कि किसका कब कितने रुपए का लोन माफ़ हो रहा है या फिर राइट ऑफ हो रहा है। पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में टोटल 10 लाख करोड़ रुपए के लोन को बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है, और इसमें से 95% जो लोन थे वो सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के थे। तो बिजनेसमैन के पास ऐसे नहीं है कि पैसे की कमी होती है, लेकिन उनको पता होता है कि क्या तरीका है, कैसे लोन राइट ऑफ करवा सकते हैं, तो वो तरीका अपनाते हैं और उस तरीके से लोन को राइट ऑफ कराते हैं। यानी सरकार के द्वारा अगर आपकी पहुंच है तो आप जाके अपना लोन राइट ऑफ करवा सकते हैं। इसके लिए वो जिम्मेदार है, वो अगर बैंक को बोलेंगे तो बैंक आपका लोन खुद पे खुद राइट ऑफ कर देंगे। और बाकी आप लोग खुद पे खुद समझदार है कि मेरे बोलने का क्या मतलब है, वो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो ये सारी कंडीशंस ऐसी है जिसमें कि आपका लोन राइट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा भी जो छोटा छोटा लोन होता है 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000 का, जिस पर कि आप 3 साल तक पैसा नहीं देते, तो उसके बाद कंपनी लीगल तरीके से आपका कभी भी पैसा वसूली नहीं कर सकती। जब 3 साल आपका लगातार डिफॉल्ट हो जाता है तब आपका अकाउंट जो है वो लिमिटेशन एक्ट में जाएगा, और उसके बाद कंपनी आपसे पैसा वसूली नहीं कर पाएगी, और उस कंडीशन में भी कंपनी को आपका जो लोन है वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, जिसके मद्देनजर रखते हुए आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अगर आपके ऊपर भी लोन है। इसके अलावा अगर आप सोचते ये है कि किसी कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाने से, या फिर ध्यान से सुनिएगा, किसी कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मिलने से या फिर किसी को पैसा देके बोलने से कि लोन माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसा कभी भी ना करें कि कोई कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र बनवाए या ऐसा कोई काम बिल्कुल ना करें। इन सभी को करने से सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। एक अच्छी सी जगह जाके सलाह ले, लोन को सेटलमेंट करवा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। 20 से 30% में लोन क्लोज करवा सकते हैं, और लोन माफ़ी के लिए क्या क्या कंडीशन थी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक करके, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।